अभी फायर मीडिया की टीम मसू में पंचायत में दौरा किया। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग है। 2012-2014 से इस बिल्डिंग का काम बना हुआ था, जिस बिल्डिंग को अब तक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं किया। आप खुद देखें कि इस बिल्डिंग में भेड़ बकरियाँ रखी गई हैं। इस बिल्डिंग की हालत क्या है। यहाँ के यूथ एसोसिएशन इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। यहाँ पे आए हर रोज़ आते हैं, डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कोई सहयोग नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर क्या रखा गया। स्कूल की बिल्डिंग, जिस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों का खर्चा करती है कि ताकि दूर दराज के गांव के लड़के भी पढ़ें, लेकिन उसी बिल्डिंग की हालत आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि इस बिल्डिंग की हालत क्या है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो डिटेल के साथ पूरी बिल्डिंग को दिखाएं कि यूथ एसोसिएशन यहाँ पे कब से बैठी हुई है, हर रोज़ धरना देती है, लेकिन अफसोस कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये है स्कूल की बिल्डिंग मसू, जिस बिल्डिंग का काम 2014 से लगभग हो गया है, लेकिन अब तक भी ये डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं की गई है। आपने खुद देखा कि यहाँ पर भेड़ बकरियाँ रखी गई हैं, यहाँ पे घास फूस रखा गया, तो आखिर गांव के लोग पढ़ेंगे कैसे? गरीब घरों के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे कहाँ? जो स्कूल गवर्नमेंट देती हैं, ठेकेदार उन्हीं बिल्डिंगों को अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम यहाँ के लोकल से जानना चाहेंगे कि आखिर ये बिल्डिंग कब से बनी थी, कैसी बनी थी, या किसके हाथ से बनी थी, क्यों डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं की। अभी हम यहाँ के यूथ एसोसिएशन से बात करेंगे। यहाँ के लोकल से, यहाँ के यूथ प्रेसिडेंट से जानना चाहेंगे, सर आपकी यूथ एसोसिएशन यहाँ पे आई है इस बिल्डिंग को देखने, मतलब कितना सफ़र कर रहे होंगे यहाँ के बच्चे। हमने खुद बिल्डिंग को देखा तो बुरा हाल है। यहाँ पर भेड़ बकरा रखी गई है। कब से बिल्डिंग तैयार हो गई थी और डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दी गई, या डिपार्टमेंट को नहीं दी गई तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ कहीं रखी थी, और आपकी डिमांड क्या? सर देखो, ये बिल्डिंग जो है 2014 से बन के तैयार हुई, लेकिन अब तक जो यहाँ का जो ठेकेदार था तो उसने वहाँ जब 2014 के बनने के बाद अब तक यहाँ पर उसने अपना मुँह नहीं दिखाया कि जो ये बिल्डिंग है वहाँ से बनी किसके लिए बनाई, शिक्षा के लिए बनाई, यहाँ पे बच्चों के लिए बनाई, पढ़ने के लिए बनाई। लेकिन आज बच्चों की हालत यहाँ पे क्या है, जो पढ़ने के लायक नहीं है। यहाँ पर घास फूस यहाँ पर डाला जा रहा है, यहाँ पर भेड़ बकरियाँ डाला जा रहे हैं। इस बिल्डिंग की दुर्दशा यहाँ पर जो है बुरी है यहाँ पे। तो ये काफ़ी बुरी यहाँ पे जो समस्या यहाँ के बच्चों को इस तरह के जो समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर यहाँ के बच्चों की हालत होगी तो किस तरीके से अपना पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से अपना भविष्य बनाएंगे। तो आने वाले समय में यहाँ के जो पंचायत के बच्चे जो हैं, ठीक, तो कैसे ये यहाँ से उभरेंगे, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है एक एजुकेशन के अगर के हिसाब से। सर हम गांव का पूरा दौरा किया पंचायत का, हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी बुरा हाल, पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लाइट नहीं। स्कूल में आए अभी, स्कूल की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या, कौन कौन सी डिपार्टमेंट यहाँ पे फंक्शनल है, या कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास समस्याएं, जैसे हमारे पास शीप एनिमल हस्बेंड्रीज हैं, एनिमल हस्बेंड्री और शीप एनिमल्स, वहाँ पे भी समय पर हमें दवाई नहीं मिलती हैं। यहाँ की पंचायत की दवाएं जो है बाहर की पंचायत के वहाँ पर बेचे जा रही हैं। तो काफ़ी हमारे पास यहाँ पे समस्या का जो है लोगों को यहाँ पर करने, क्योंकि अगर यहाँ पे उन्हें या भेड़ बकरी या किसी भी डंगर को यहाँ पे कुछ होता है तो वो होने के अलावा यहाँ पे उनको टाइम पे दवाई नहीं, वहाँ पे जाना पड़ता है, उनको फ़ोन करना पड़ता है, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर यहाँ पे वो कहते हैं वहाँ से फ़ोन कर सर लोकल पंचायतें बनी है, लोकल पंचायत से बनी है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना है, तो वहाँ तक आप अपनी आवाज़ को रखी है या नहीं रखे, तो उन तक अपनी आवाज़ रख सकते, हो सकता था आपके इशू जो है वो सॉल्व हो सकता था। हमें काफ़ी बार अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाने की कोशिश की और पहुँचाए भी, लेकिन अब तक उस पर कोई हमें अमल नहीं हुआ, ना ही हमें वहाँ से कोई रिजल्ट अब तक नहीं मिला। क्योंकि हमने बताया कि हमने काफ़ी बार यहाँ पे पंचायत में अपना उनके खिलाफ किया, एक्शन उठाए, उसके बाद हम आगे गए एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में आवाज़ उठाए, लेकिन हमें उसके वहाँ कोई अमल नहीं हुआ। और यहाँ पे जो कि वहाँ पे यहाँ की दवाएँ जो यहाँ पे जो थी, शीप एनिमल हो या एनिमल हस्बेंड्री की जो दवाएँ जो यहाँ पर गाँव में रखी जाती थी, वो बाहर पंचायत में वहाँ पर रख वहाँ पर बेचा जा रहा है, और हमें वो दवाई जो समय पर नहीं मिलती। यहाँ पर हमारे लोगों को काफ़ी समस्या है। मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता था यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट कि आप खुद देखना, शिक्षा व्यवस्था भारत की, जिस शिक्षा व्यवस्था के दम पर ही विश्व गुरु बनने का सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं, उसी शिक्षा की व्यवस्था के लिए जिस शिक्षालय को यहाँ पे बनाया गया, उसकी हालत आपने खुद देखी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की स्तर कितना नीचे गिर गया। आखिर यहाँ के लोग जाएं तो जाएं किधर जाएं? यहाँ के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं, उनको इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो बेचारों को पता ही नहीं, लेकिन युवा जो है यहाँ पे अपनी आवाज़ रख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं अपने
प्रेसिडेंट से फिर जानना चाहूँगा कि सर आखिर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको आप मीडिया के सामने आज उजागर करने जा रहे हैं? और हमारे पास इशू जैसे बैंक जो है कागज़ों पर रह गया है, जबकि वो बैंक हमारे मुस्सू पंचायत के अंदर आया था, लेकिन वो बैंक यहाँ से अभी मचुआर में वहाँ पे उसकी सर्विस चल रही है, लेकिन क्यों जो पंचायत हमारे मुस्सू के अंदर अभी था उसको क्यों वहाँ पे सर्विस चल रही है, जैसे वो सिर्फ कागज़ों पर रह गया है, क्योंकि हमारे पास उसका यहाँ पे पड़ा हुआ, मैं कैमरा मैन से दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आप ये ऑर्डर जो है आप हमें सेंड कर दीजिए, इस ऑर्डर को भी रखेंगे कि अगर ये सचमुच में मुस्सू के नाम पे बैंक था तो आखिर यहाँ पे खोला ही नहीं जाता, कोतवाही कहाँ होती? तो ये हमें सर यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इस पर हम जो है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रही था, इसलिए हम दोष देते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे तरीके से यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रही है और यहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं जो है सुन नहीं रही है। आपने देखा कितनी समस्याएं, अनगिनत समस्याएं, लेकिन उन सारी समस्याओं को दूर रख के पहली समस्या शिक्षा। जिस शिक्षालय में अगर भेड़ बकरियों को रखा जाता है उस शिक्षालय की हालत क्या होगी? जिस शिक्षालय में आपने खुद देखा घास फूस रखा जाता है वहाँ के बच्चे क्या पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे सवाल आते, सारे प्रश्न चिन्ह, ये सारे आपके सोच पे डिपेंड करते हैं। इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाओ, इस वीडियो को इतना लाइक एंड शेयर करें ताकि ये आवाज़ पूरे भारत के प्रधानमंत्री तक जाए कि आखिर उनके कार्यकाल में, उनके सरकार में जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके मुस्सू जैसे गाँव में शिक्षा का क्या हाल है, आप ताकि उन लोगों पे जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने गलत किया, उन लोगों पे कुछ एक्शन हो और यहाँ के बच्चों को जो शिक्षालय मिलना चाहे उनको जल्द से जल्द मिल जाए। आप देखते रहे फायर मीडिया एक नई रिपोर्ट के साथ।